हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके बेसिक इंग्लिश की इस पूरी सीरीज में, जिसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बारी बारी से सारी चीज़ें सीखते हुए जा रहे हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत आसानी से हम लोग जानते हुए चले जा रहे हैं। अब से पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी जो बेसिक मुलाकात में काम में आती हैं, जैसे किसी को विश करने का तरीका, उसका टाइमिंग क्या होता है, हम किसी को कैसे पूछें कि वो कैसा है, या किस तरीके से उत्तर दें कि मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, हम किस तरीके से जाते वक्त बोलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा, आपका दिन शुभ हो, या इसके उत्तर देने का तरीका। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूँ, 2-3 वर्ड्स बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आसान वर्ड्स हैं। सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है। ये 3 वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्पोकन में बहुत अहमियत रखने वाले तीनों वर्ड्स हैं। रोज आप जितनी भी वीडियोस आगे देखेंगे, हर रोज ये वर्ड्स आपको उन वीडियोस में देखने को मिलेंगे, या स्पोकन की अधिकतर वीडियोस में, स्पोकन की अधिकतर सिलेबस में ये तीनों वर्ड्स आपको लगातार देखने को मिल सकते हैं, या कोई इनमें से 2 या इनमें से कोई एक, मतलब कुल मिलाकर ये घुमा फिरा करके ये आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, या किस तरीके से आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, और वर्ब क्या होता है, या किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये वर्ब है या नहीं है, या फिर नाउन क्या होता है। हालांकि नाउन बेसिकली लोगों को अधिकतर पता ही होता है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से तथ्य के साथ में बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, कैसे पहचाने, क्या जांच होती है उसकी, और किस तरीके से हम उसको जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले लेकर के चलता हूं आपको एक वर्ड की तरफ, सब्जेक्ट। इस वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन, ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई होने वाली है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक चीज को ध्यान से देखते रहिएगा, और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस आपके पास आने वाली हैं, उन सभी में इन वर्ड्स का, इनमें से 2 का या इनमें से किसी एक का जिक्र हर रोज आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। एक होता है भाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, या फिर सामान्य रूप से अगर मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे काम करने वाला। काम करने वाला, देखिए काम करने वाला, जब जो भी सेंटेंस में काम को करने वाला होता है उसी को हम लोग कर्ता बोलते हैं। सेंटेंस में अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ने काम किया है, या ये व्यक्ति काम कर रहा है, या ये इंसान या ये जानवर, कोई भी जो भी काम को कर रहा है, अगर उसका जिक्र उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं हुआ है तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा। देखिए सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कर्ता या फिर काम को करने वाला। अब सेंटेंस में कई बार तो ऐसा होता है कि काम को करने वाला साफ साफ दिखाई देता है। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे मैं जा रहा हूं, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कोई काम को कर रहा है। वे खेल रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वे खेल रहे हैं। तो जो भी काम को कर रहा है, काम को यहां किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो कर्ता है या काम को करने वाला है, वो है मैं। वे खेल रहे हैं, इसका मतलब इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, वे, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वे। उसके बाद में मैंने लिखा है कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंक कौन रहा है भाई, कुत्ता भौंक रहा है, तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कुत्ते के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, कुत्ता ही होगा। नेक्स्ट है वह नहीं लड़ेगा। अब लड़ेगा कौन नहीं, वह, तो काम को तो वह नहीं करेगा, तो वह जो है वो काम को करने या ना करने वाला जो भी है, कुल मिला के वो सब्जेक्ट है, तो वह जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हम सोएंगे, सोएगा कौन, हम सोएंगे ना, काम कौन करेगा भाई, हम करेंगे ना, तो हम जो वर्ड है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या तुमने देखा। अब देखा किससे पूछ रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं भैया, क्या तुम ही सब्जेक्ट हो, क्या तुमने ही ये काम किया है, ऐसा जानने के लिए हम बात कर सकते हैं क्या तुमने देखा। देखा किसने, तुमने, तो सेंटेंस का काम किसने किया, तुमने, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया भाई, तुम सेंटेंस के सब्जेक्ट हो गए। अब मैं आपको जो बेसिकली एक बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि कुछ सेंटेंसेस में काम को करने वाला साफ साफ दिखता है। वह लड़ रहा है, लड़ कौन रहा, वह, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वह। वे आएंगे, तो कौन आएगा, वे जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। हम पूछेंगे, कौन पूछेगा, हम पूछेंगे, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, हम हो गए। काम को करने वाला कौन है, हम हो गए। सर पढ़ाएंगे, तो भैया पढ़ाएगा कौन, सर, सर कौन है, काम को करने वाला, इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सर। अब एक कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें काम को करने वाला साफ साफ दिखता है। भाई मैं जा रहा हूं, मैं हो गया, वे खेल रहे हैं, वे हो गया, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता हो गया, हम नहीं लड़ेंगे, हम हो गए, वह नहीं लड़ेगा, वह हो गया, हम सोएंगे, हम हो गए, क्या तुमने देखा, तो तुम हो गया। लेकिन कुछ वाक्यों में आपको सेंटेंस में काम तो होता हुआ नजर आएगा, कुछ काम हो रहा है या होता है या हुआ,
लेकिन उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट इजीली नजर नहीं आएगा आपको। कई बार आपके घर पे जब मेहमान आते हैं तो आप मेहमानों से कई बार बोलते हैं सब बैठे देखे चाय बन रही है, आप ये नहीं मेंशन करते कि चाय कौन बना रहा है। आप कई बार आसमान में ऊपर मुंह उठा करके देखते हैं और बोलते हैं पतंग उड़ रही है, तो आप पतंग को उड़ाने वाले को नहीं बताते कौन उड़ा रहा है। कुल मिला के आप काम के ऊपर ज्यादा फोकस मारते हैं और काम के ऊपर, काम को करने वाले के ऊपर कम फोकस डालते हैं। तो काम को करने वाले के ऊपर कम फोकस डाला जाता है तो कई बार आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिखाया जाता, कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता, ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन यहां मैंने सब्जेक्ट बताया, सेंटेंस में आपको साफ साफ सब्जेक्ट कई बार देखने को मिल सकता है। वो कई बार वो वाले सेंटेंसेस को हम लोग एक्टिव, और जिसमें सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है वो सेंटेंसेस पैसिव वॉइस कहलाते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप लोगों ने सुना जरूर होगा। तो मैं बात कर रहा था जिन सेंटेंसेस में साफ साफ सब्जेक्ट दिख रहा हो, तो काम को करने वाले को आपको देखना है काम कौन कर रहा है, वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है भी वर्ब। अगर हम चाहें तो वर्ब को एक्शन करके भी बोल सकते हैं, एक्शन। अब वर्ब बोलें या एक्शन बोलें, हिंदी में इसको क्रिया बोलें या फिर काम बोलें, बात एक ही है। कुछ भी ऐसा, ध्यान से बात को सुनिएगा, कुछ भी ऐसा जिसे करने में ऊर्जा खर्च होती हो, जिसमें ऊर्जा खर्च होती हो, कहने का मतलब है आना जाना खाना पीना सोना उठना बैठना देखना बोलना पढ़ना पढ़ाना उतरना उतारना लेटना खाना, ये सबके सब में किसी की ऊर्जा खर्च हो रही है। भाई चलने में ऊर्जा खर्च होती है, जाने में ऊर्जा खर्च होती है, आने में ऊर्जा खर्च होती है, सोने में ऊर्जा खर्च होती है, बैठने में ऊर्जा खर्च होती है, लड़ने में ऊर्जा खर्च होती है, बोलने में ऊर्जा खर्च होती है, धोने में ऊर्जा खर्च होती है, उतरने में ऊर्जा खर्च होती है। एक और मजे की बात है कि इन सबके पीछे आएगा ना। जितने भी वर्ब हैं, वर्ब को हम एक्शन बोल सकते हैं। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम या फिर कोई भी क्रिया, जितने भी काम आपको नजर आते हैं वो सब के सब या तो वर्ब कहला सकते हैं या फिर एक्शंस कहला सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया, आना जाना खाना पीना सोना उठना बैठना देखना बोलना पढ़ना पढ़ाना धोना रोना खोना, ये सब के सब क्या है, वर्ब्स हैं। सब के सब क्या है, एक्शंस हैं। अक्सर इनके पीछे ना आता है लेकिन वो काम शो करेगा, लेकिन हमेशा जिसके पीछे ना आता है वो वर्ब या एक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए जैसे आपने सुना होगा पैमाना, जैसे आपने सुना होगा नाना। अब नाना तो भैया एक्शन नहीं होगा, अब पैमाना तो एक्शन नहीं होगा। जुर्माना, ये जुर्माना तो एक्शन नहीं होगा, जुर्माना तो कोई काम नहीं। जुर्माना लगना या जुर्माना लगाना ये काम हो सकता है, लेकिन ना तो जुर्माना कोई काम है, ना पैमाना कोई काम है, ना नाना कोई काम है। तो इस तरीके से मैंने एक जनरल आइडेंटिफिकेशन आपको बताई है। कई बार आप रिलेट कर सकते हैं, हर वर्ब के पीछे ना आता है लेकिन हर वो वर्ड जिसके पीछे ना लगा हुआ हो वो वर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा जितने भी काम हैं वो एक्शंस या फिर वर्ब कहलाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिए क्योंकि आने वाली क्लासेस में ये रिपीटेडली आपके सामने आएंगे, रोज लगातार लगभग आपके सामने आएंगे, हर रोज आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा वर्ड है भाई नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस पर्सन और थिंग। ये ऐसा करके हमें बचपन में रटवाया जाता था और बाद में आकर के पता लगता है कि भैया नाउन तो किसी स्थान का नाम या फिर वस्तु का नाम या फिर व्यक्ति का नाम हो सकता है। किसी का भी नाम नाउन कहलाएगा। जैसे स्थान का नाम हो सकता है दिल्ली, कानपुर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वस्तु में कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है, कागज हो सकता है, पेन हो सकता है। व्यक्ति में सुरेश हो सकता है, रमेश हो सकता है, गीता हो सकती है और गीता हो सकती है और कविता भी हो सकती है। जिसका भी आप नाम लेना चाहें नाम लीजिए। कुल मिला के चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम हो तो हम उसको नाउन करके बोलेंगे। दोस्तों इनके इस्तेमाल अभी ज्यादा मैंने आपको नहीं बताए, इनकी केवल एक आइडेंटिफिकेशन बताई है
इनकी पहचान बताई है, किस तरीके के वर्ड्स इनमें समाहित होंगे वो बताया है, किस तरीके के वर्ड्स पे हम आइडेंटिफाई कैसे करें ये बताया है, लेकिन इनके यूज अभी तक मैंने आपको नहीं बताए। आगे आने वाली वीडियोस में इनके यूजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। लगातार यूं ही हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। भाई चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिएगा, आप देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस करिएगा लाइक अगर आपको पसंद आई है, और कीजिएगा शेयर अगर किसी के काम की है तो। मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ टिनी सेंटेंसेस के साथ में, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ में, जहां से आपके स्पोकन की होगी शुरुआत। थैंक यू वेरी मच।